आगाज में यौम फुरकान, यौम बदर जी 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 और जो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता की। और आज हम क्योंकि यौम फुरकान पे ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन हो चुकी होगी, तो हम जंग यरमूक की जो कल बात कर रहे थे वहीं से बात को आगे लेके चलेंगे। मैं कल अर्ज़ कर रहा था 636 में ये बहुत बड़ी ये वॉर हुई थी और हज़रत खालिद बिन वलीद जो है इसको लीड कर रहे थे। और उस दौर में जो बाइजेंटीनियन एम्पायर थी वो यूरोप की जो बड़ी मार्शल रेसेस थी वो सारी मार्शल रेसेस के सोल्जर्स को ले आए थे। सही। स्लाविक्स, आर्मीनियंस, और स्लाविक्स में कौन लोग होते हैं? ये पोलिश, रशियन, ये जनरल्स थे। दे वर द टॉलेस्ट ऑफ द लॉट। जंगजू लोग, ये भी जंगजू लोग। और कहते हैं कि जी 12 मील लंबा, 12 किलोमीटर या 12 मील लंबा बैटल फ्रंट था यरमूक के प्लेन्स के ऊपर। तो ये पूरी क्रिश्चियन आर्मी, स्लाविक्स, आर्मीनियंस, और वो खुद भी हेराक्लियस जो है वो एंटीओक में बैठा हुआ था एक स्टॉप पीछे, और उसके जनरल्स जो है वो यहाँ पे थे। और खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम आर्मी को लीड कर रहे थे। और अगर उस मोमेंट के ऊपर बाइजेंटीनियन एम्पायर मुसलमानों को हरा देती तो शायद तारीख कुछ और होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी ये वेस्ट के अंदर पढ़ाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट जनरल थे, ऑल टाइम बेस्ट जनरल हम इन्हें कह सकते हैं। और बुनियादी तौर पे ये एक मनूवर करते होते थे। ये पहले रिट्रीट करते थे, पसपाई इख्तियार करते थे, दुश्मन समझता था लोग पीछे भाग रहे हैं, फिर मुहासरा करके जो है वो उनको वो काबू में लेके आते, घेर के मारते थे। हाँ जी। तो ये एब्सोल्युटली इसको डबल एनवेलपमेंट भी कहते हैं इस मनूवर को, जो ये किया करते थे। तो खालिद इब्न वलीद ने वही काम, 6 डे वॉर थी, इन लोगों के साथ किया और अपनी कैवलरी को हमेशा मोबाइल रखते थे। यानी जो घुड़सवार थे उनको एक जगह प्लेस नहीं करते थे, वो मूव करते थे। हाँ, वो मूव करते रहते थे। और इन्होंने रात को ये किया कि अपने 500 या 200 घुड़सवारों को एनिमी के कैंप में भेज दिया, और जहां से वो पसपा हो सकते थे वहां पर एक ब्रिज था, उस ब्रिज पर कब्जा कर लिया कि सुबह जब वॉर होगी और वो भागने लगेंगे तो यहां पे ब्रिज के ऊपर मुसलमान होने चाहिए। यानी ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि छठे दिन हम ये वॉर जीत जाएंगे। वाह 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 वाह। तो रात को इस 12 किलोमीटर लंबे फ्रंट में से अपने राइडर्स को निकाल के उस जगह से जहां पे वो एग्जिट कर सकते थे वहां पे उन्होंने अपने बंदे प्लेस कराए, और सुबह दिन के अंदर रिट्रीट करके वो अंदर आए हैं तो घेरा डाल के उनको इन्होंने शिकस्त फाश दिया। यरमूक वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द मुस्लिम हिस्ट्री। यानी आपने 633 में इरानियन एम्पायर को शिकस्त दी, 636 के अंदर आपने बाइजेंटीनियन एम्पायर को शिकस्त दी। हेराक्लियस जब जा रहा था तो वो कहता था कि शाम मेरा बहुत ही खूबसूरत सूबा था, हाय शाम हाय शाम, और ये करके वो रिट्रीट करके वापस कस्तंतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। 636 से लेके आज तक सीरिया में जो है नॉन मुस्लिम्स का कंट्रोल दोबारा नहीं हुआ, यहाँ पे मुसलमानों का कंट्रोल है। अच्छा, अब हम जरा शाम के अंदर जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। शाम में कब्रिस्तान है, बाबे सगीर उसको कहते हैं। सही। और बाबे सगीर के अंदर 300 सहाबाए किराम जो है दफन है, और उनमें से सबसे मुमताज और हमारे दिलों के बहुत करीब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, इमाम आशिका, आशिकों के इमाम, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, कोई नजीर नहीं मिलती दूसरी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना तर्क कर दिया, मदीना रहना छोड़ दिया, क्योंकि जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे तो आका की जियारत करते थे। आका के विसाल के बाद वो फिराक बर्दाश्त नहीं कर सके कि मैं अजान दूं और आका वहां पे मौजूद ना हो। 2 दफा सिर्फ अजान दी, एक दफा जब जेरूसलम फतह हुआ, हमने तस्करा किया था, और दूसरी दफा सरकार दो आलम ख्वाब में आकर कहा कि तुम हमसे मिलते नहीं हो। तो उल्टे कदम दमास्कस से मदीना पहुंचे हैं, लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप वही अजान दें, आप अजान नहीं दे रहे थे। हसनैन करीमैन नवासे रसूल आगे बढ़े, उन्होंने कहा चचा हमें वो अजान नहीं सुनाएंगे जो प्रॉफिट को सुनाया करते थे, हमारे नाना पाक को सुनाया करते थे। तब अजान दी, और मदीने के अंदर खवातीन टेरेसिस के ऊपर आ गई, सहाबियात, मस्जिद नबी खचाखच भर गई कि अजान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाली है, लेकिन सरकार दो आलम बज़ाहिर मौजूद नहीं है। तो मदीने में कोहराम बपा हो गया, लोग आंसुओं से रो रहे थे। और जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का
उधर ही इनएडवर्टेंटली मुड़े जहाँ पे सरकार दो आलम प्लेस्ड होते थे, जहाँ पे सरकार दो आलम तशरीफ फरमा होते थे, लेकिन उनको ना पाया और गश खा के गिर पड़े। अल्लाह अकबर। और इकबाल ने कहा है, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। सुभान अल्लाह। अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वाह 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 वाह। दमास्कस के अंदर आप मदफून हैं, और दमिश्क को इसलिए मुंतखब किया कि मुस्लिम आर्मीज और मुसलमानों का वहाँ पे कंट्रोल था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई ज़ारी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ऐसे शहर में रहूं जहाँ पे आका थे और आका अब विसाल फरमा गए। हम हिस्ट्री को थोड़ा और अगर आगे लेके जाएं तो इस दमिश्क में बहुत से तारीख के उतार चढ़ाव हैं, और एक जो वियर्ड उतार चढ़ाव जब हम तारीख के चक्कर को देखते हैं तो इस दमिश्क में ही यजीद का दरबार था, यजीद द टायरेंट। और ये वो ज़माना था कि जब आले रसूल की शहादत हुई, हम जब इराक की कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ उस वाक़े की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आले रसूल को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया। और दमिश्क के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, द ब्लेसेड सन ऑफ इमाम हुसैन, वो वहाँ पर मौजूद थे। पाबंद उनको बजोला थे, बेड़ियों के अंदर उनको जकड़ा हुआ था। सैयदा ज़ैनब नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहाँ पे मौजूद थी। और जब ये काफिला जो है दमास्कस के गेट्स के अंदर दाखिल हुआ है, लोगों को नहीं पता था कि ये लोग कौन है, लोग वाकई नहीं जानते थे, वो समझते थे कोई म्यूटनी है जिस म्यूटनी में मुसलमानों को कामयाबी मिली है। लेकिन उधर उस पॉइंट ऑफ वीकनेस, जो दुनियावी पॉइंट ऑफ वीकनेस था, बीबी सैयदा ज़ैनब ने जो तकरीर की है, जो वहां पे डिस्कशन की है, वो एक मास्टरपीस है, तारीख साज खुतबा है। और जनाब अली बिन अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का भी जो खुतबा है वो भी एक तारीख साज खुतबा है। तो इन लोगों ने वहां पर एक वो मिसाल जो है वो बने हैं। और एक और कनेक्शन है दमास्कस का जो कि पाकिस्तान के साथ है, और ये बहुत से लोगों के लिए शायद नई बात हो। शाम के अंदर बहुत से औलिया अल्लाह भी दफन है, और शाम में दमिश्क के बाहर एक जगह है, उसको बैतुल जिन कहते हैं। बैतुल जिन में बहुत से औलिया अल्लाह क़याम करते थे, सूफी लॉजेस थी। वहां पर एक अल्लाह के वली बहुत देर तक इबादत करते रहे, उनका नाम है शेख अबुल फजल खुतली रजी अल्लाह तआला। शेख अबुल फजल खुतली दमिश्क में इबादत करते थे। दमिश्क में वो अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से तबलीग करते थे, और अपने स्टूडेंट्स को तबलीगी मिशंस के ऊपर दुनिया भर में भेजा करते थे। उनका एक स्टूडेंट उनके पास आया और उन्होंने उनको कहा कि तुमने हिंद के शहर लाहौर जाना है। लाहौर का पुराना नाम है। अच्छा। तुमने हिंद के शहर लाहौर जाना है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर वहां पे तो ऑलरेडी आपके एक और स्टूडेंट मौजूद है वहां पे लाहौर के अंदर, जिधर आप मुझे भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम इंडिया जाओ और इंडिया के शहर लाहौर जाके तबलीग करो। वो शख्स बैतुल जिन दमास्कस से पैदल चलते हैं, सीरिया क्रॉस करते हैं, इराक क्रॉस करते हैं, ईरान क्रॉस करते हैं, अफगानिस्तान क्रॉस करते हैं, मॉडर्न डे का पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्रॉस करते हैं। लाहौर इज द बॉर्डर। सही। और रावी किनारे आते हैं। जब रावी किनारे आते हैं तो सामने एक जनाजा देखते हैं, यानी जब उस शहर के अंदर एंटर करते हैं तो वो जनाजा उन्हीं के बैचमेट और एक उन्हीं के स्टूडेंट का था। और वो यूं लाहौर में एंटर करते हैं। और ये हस्ती जो थी शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। और वो जो स्टूडेंट इनसे पहले थे सैयद हुसैन जंजानी, लाहौर का एक पुराना इलाका है जिसको चाह मीरा कहते हैं। बिल्कुल। तो चाह मीरा के अंदर उनका रोजा है, मीरा हुसैन जंजानी का। तो ये वो लोग थे जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर हजरत अबुल फजल खुतली की इंस्ट्रक्शन पर, हुक्म पर वो इधर तबलीग करने लाहौर आए। एंड दे वर द वेरी फर्स्ट वंस जिनकी तबलीग से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो ये शाम के अंदर तो बहुत सी और बातें हम कर सकते थे। मॉडर्न डे शाम के अंदर सिविल वॉर चल रही है, इंटरनलाइज्ड एक फैक्शंस बने हुए हैं। इस वक्त अलावाइट्स की वहाँ पे हुकूमत है, बशारुल असद वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त टर्बुलेंस है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शाम के हालात बेहतर हों और हमें मौका मिले तो हम सहाबा किराम की, अहले बैत की, इनके मज़ारों की खुद भी हम ज़ियारत कर सकें। आमीन आमीन। पाँच आज फिर ऑफिशियली शाम हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। जी शाम मुकम्मल हुआ। शाम में बहुत सी बातें और मैं करना चाह रहा था, मैंने जान के नहीं की क्योंकि वक्त हमारा जरा कलील होता है। मगर शाम के साथ एक जो इंटरेस्टिंग हमारा कनेक्शन था। कौन सा शहर करेंगे?
हम सोच रहे हैं कि जी हम इराक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल कि हमने इराक के ऊपर भी बात करनी है, ईरान, टर्की, और ऑफ कोर्स हमने इस सीरीज को कल्मिनेट करना है अरेबिया के ऊपर, कि जहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं। तो हम एक ये सिलसिला है जो चलता रहेगा इंशाल्लाह।